जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो साथियों, जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, आपको ऐप डाउनलोड करना है। और जिन भी साथियों को जूनियर एडेड दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए कोर्स परचेस करना है, टीजीटी पीजीटी का कोर्स हिंदी का परचेस करना है, वो आज ही परचेस कर लें। 10 मार्च तक दोस्तों आपके लिए 1000 रुपए में मात्र ऑफर चल रहा है, तो आप इसको परचेस करके एडमिशन ले सकते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? आपको चयन करना है, तो आप बताना है। 2 सेकंड में। आपको 4 विकल्प हैं, उत्तर और दक्षिण, यानी कि कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आपको बताना है, रामू घर से निकला। रामू घर से निकला, मैं घर से में कौन सा समास है? बताइए 2 सेकंड में। निकला यानी कि क्या हो रहा है? अलग होने के लिए। तो अलग होने के लिए जब से का प्रयोग होता है तो कौन सा तत्पुरुष हो जाता है, कौन सा कारक हो जाता है? तो आपने पढ़ा है कि सर अगर अलग होने के लिए से का प्रयोग हो रहा है तो उत्तर चला जाता है अपादान तत्पुरुष। क्या हो जाता है? अपादान। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और आ रहा है आपके लिए, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? बताइए, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष है, संप्रदान है, अधिकरण है या फिर अपादान है? तो यहां पर ऋण से मुक्त फिर अलग होने के लिए प्रयोग हुआ है, तो फिर आपका इसका उत्तर भी क्या होगा? ऋण मुक्त शब्द में समास पूछा और उत्तर चला जाता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राम कृष्णऊ में कौन सा समास है? राम कृष्णऊ में समास बताना है, तो राम और कृष्ण ये समास आपको चयन करना है। और आपका यहां पर 2 सेकंड में जो आपने उत्तर का चयन किया है कि सर राम कृष्णऊ में अगर समास पूछा है तो आप लगा देना द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी कि उत्तर आपका बी नंबर बिल्कुल सही चला जाता है। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को यहां छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में समास आपको चयन करना है, करिए चयन। चंद्रमुख में समास बताना है, तो दिगु है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष समास है? चंद्रमुख में समास आपके लिए बताने के लिए बोला गया, 2 सेकंड भी आपको दिए गए, तब आपका उत्तर चला जाता है दोस्तों क्या? कर्मधारय समास, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चंद्रमुख में जो समास है वो समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। और सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वंद्व समास की जो प्रमुख विशेषता है वो विशेषता कौन सी है? प्रथम पद इसका प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, या फिर दोस्तों अगले जो विकल्प हैं उसको भी देखते हैं। यहां पर आप चेक कर ले, प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की बात हो रही है, तो यहां पर आ जाते हैं। अगला जो आपका विकल्प यहां पर दिया गया है वो कौन सा है? ये विकल्प है, दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास की बात हो रही है। और द्वंद्व समास में जब हम पढ़ते हैं कि द्वंद्व समास में तो ना प्रथम पद होता है ना द्वितीय होता है, इसमें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। और उत्तर चला जाता है आपका सी की तरफ। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब आपको बताना है दोस्तों, चरण कमल में कौन सा समास है? प्रश्न क्रमांक आपका 8, चरण कमल में समास चयन करना है। बताइए, कर्मधारय है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास? चरण कमल में कौन सा समास है? तब आपको बताना है, चयन करना है। और 8 का राइट आंसर हो जाता है चरण कमल, है ना? चरण कमल में कौन सा समास होता है दोस्तों? जहां पर अपन ने पढ़ा है कि विशेषण विशेष का संबंध होता है, वहां पर कौन सा समास हो जाता है? वो हो जाता है कर्मधारय समास। और आपने 2 सेकंड में जो चयन किया है वो उत्तर बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता, मदमाता में समास बताना है, अव्ययी भाव समास है या फिर दोस्तों कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष समास? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 9 है और 9 में मद माता बताना है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? 2 सेकंड में आपको चयन करना है और दोस्तों सीधे सीधे आपको उत्तर बताते जाना है, मद माता। और यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष यानी कि आपका डी नंबर जो है वो आपने बिल्कुल सही बताया है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौराहा।
चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व है, दिगु है, तत्पुरुष है, या फिर दोस्तों कर्मधारय है। 2 सेकंड में आप चयन करेंगे। और जिन भी साथियों ने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों आप जूनियर एडेड भर्ती के लिए आप कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। 10 मार्च तक केवल दोस्तों मात्र 1000 में आप इसमें एडमिशन लें और एडमिशन लेकर के क्रमबद्ध अध्ययन, विस्तृत ट्रिकी वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट। और यहां पर चौराहा में समास पूछा गया और आपने उत्तर लगा दिया दिगु समास, जो बिल्कुल सही है। दिगु आपका राइट आंसर। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि बताना है ना। अपन पढ़ते ना संख्यावाची दिगु, तो संख्यावाची दिगु होता है और यहां पर सप्तऋषि आपसे पूछा गया, तो समास बताना है। सप्तऋषि में समास का चयन करना है। कर्मधाराय दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा द्वंद्व है और चौथा ऑप्शन है दिगु। और आपने सप्तऋषि में जो उत्तर लगाया है वो लगा दिया है दिगु, जो बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि आपका उत्तर डी की तरफ चला जाता है, दिगु की तरफ चला जाता है। फिर आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको बताना है कि द्वंद्व समास किससे दोस्तों ऑप्शन में द्वंद्व समास है, ऐसे आपको द्वंद्व समास का चयन करना है। यथासंभव, देश विदेश, देशभक्ति या फिर पीतांबर। द्वंद्व समास का चयन करिए और दोस्तों कमेंट में लिखते जाइए। सभी लोग लाइक जरूर करें वीडियो को। द्वंद्व समास का आपको चयन करने के लिए कहा गया और आपने बिल्कुल सही चयन किया है, देश और विदेश, यानी कि सी नंबर आपका देश और विदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। देश विदेश में द्वंद्व समास है। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है बताइए? घनश्याम में 4 विकल्प यहां पर दिए हैं और यहां पर बताइए दिगु है, कर्मधाराय है, द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों, उत्तराखंड एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन, घनश्याम में कौन सा समास है। और 2 सेकंड में आपने चयन किया कि सर घनश्याम की अगर बात होगी तो घनश्याम में होगा कर्मधाराय समास। कर्मधाराय यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यथारुचि, यथारुचि बताना है दोस्तों, है ना। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद प्रत्यय हो, वो आपको बताना है उसमें कौन सा समास होता है। और यथारुचि आपसे पूछा गया यथारुचि में कौन सा समास है और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि यथारुचि में है अव्ययी भाव समास और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अव्ययी भाव समास राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से दिगु समास बताना है। दिगु समास किसमें है? शताब्दी, अष्टभुजा, नक्टा, चतुर्भुज। बताइए दिगु समास है तो किसमें है? यहां पर दोस्तों अष्टभुजा में भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यहां पर सही उत्तर आपका जो हो जाएगा अष्टभुजा में तो आपका बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा, है ना, विग्रह के अनुसार। तो यहां पर आपका शताब्दी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। दिगु समास आपका शताब्दी में होगा। ठीक है, ए नंबर। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है वो आपको चयन करना है और ये रहे आपके 4 विकल्प। राजकुमार, राजकुमार, यज्ञ देवी, आजम, ग्राम, आजन्म, आजन्म और ग्रामवासी। तत्पुरुष समास नहीं है पूछा गया, तो राजकुमार में तो है, यज्ञ देवी में, ग्रामवासी में और आजन्म में। आजन्म में क्या लग गया? आ क्या लग गया? ये दोस्तों आपका ये आ हो गया उपसर्ग, है ना। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो आजन्म है इसमें क्या नहीं है, इसमें अपना समास नहीं है, यानी कि उत्तर चला जाता है आपका सी की तरफ। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 12 सिंगा शब्द में समास का चयन करना है। 4 विकल्प हैं, 12 सिंगा आपको बताना है इसमें कौन सा है। द्वंद्व है, बहुब्रीहि समास, है ना, कर्मधाराय समास या फिर अव्ययी भाव समास। 12 सिंगा आप क्या बोलोगे? जिसके 12 है सिंह जिसके, है ना, तो 12 सिंगा के लिए कौन सा आप इसमें समास बताएंगे दोस्तों? कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? और यहां पर 12 सिंगा शब्द के लिए जो आपने सही समास का प्रयोग किया है, सही विकल्प का प्रयोग किया है, वो विकल्प है आपका बहुब्रीहि समास, यानी कि आपका राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर। परमानंद में समास बताना है। परमानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधाराय,
अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि समास। परमानंद, बताइए परमानंद में समास आपको चयन करने के लिए बोला गया और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। परमानंद में समास पूछा गया और आपने टिक कर दिया कि सर कर्मधारय समास इसमें सही हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर कहां चले जाएगा, कर्मधारय समास में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है। अब 4 विकल्प हैं, श्वेत पत्र है, नीलकंठ पाठशाला या फिर गगन चुंबी। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है तो कौन सा है, बताइए। तो यहां पर दोस्तों आपके लिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो श्वेत पत्र सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीलकंठ बहुब्रीहि समास के लिए ज्यादा प्रयोग होता है। और दोस्तों अगर विग्रह के अनुसार माने तो नीलकंठ में भी कर्मधारय हो जाता है, लेकिन यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्वेत पत्र, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं तो किसमें होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, बहुब्रीहि में होते हैं, तत्पुरुष समास में होते हैं और द्विगु में होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और ये क्वेश्चन तो अपन ने कई बार पढ़ा है कि अगर दोनों प्रधान की बात आई, दोनों पद प्रधान की बात आएगी तो हम लगाएंगे क्या, द्वंद्व समास, यानी उत्तर आपका चला जाता है विकल्प नंबर सी की तरफ। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह समास कौन सा होता है, वो समास कौन सा है जिसमें प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 21 है और 21 में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा होता है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। महाजन में बताना है, महाजन में कौन सा समास है। महाजन कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर द्विगु, और महाजन में समास का चयन करना। 22 का उत्तर आपको बताना है और जल्दी से बताएं, 2 सेकंड है आपके लिए। दोस्तों एक क्लास अपन रोज रात्रि 8 बजे आपके लिए एक क्लास आती है, इसको आप पढ़िए और महाजन शब्द में समास बताइए तो उत्तर चला जाता है आपका कर्मधारय समास और ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य जो है अर्थ प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है ना तो प्रथम ना द्वितीय, बल्कि जो तीसरा अर्थ होता है वो प्रधान होता है, उसमें वो समास कौन सा है, वो समास का नाम आपको बताना है और वो समास आपका हो जाता है कौन सा। लिखें कमेंट में, सभी लोग लाइक जरूर करते जाएं और जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है सेल्फ स्टडी क्लासेस, वो ऐप को जरूर डाउनलोड करें दोस्तों, है ना, जहां पर आपको बहुत सारी फ्री वीडियो भी उपलब्ध हैं और जिनको पेड कोर्स में एडमिशन लेना है वो पेड कोर्स में भी ले सकते हैं। और उत्तर चला जाता है बहुब्रीहि समास, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, प्रैक्टिस की, पढ़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक। 9 बजे दोस्तों हिंदी साहित्य की क्लास होती है, उस क्लास को भी आप देखिए। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।